हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनईटी के फॉर्म्स आ चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ 8 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगा कि एनईटी के फॉर्म्स फिल करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और बिना कोई मिस्टेक किए एनईटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। एनईटी के फॉर्म्स आपको अवेलेबल होंगे www.cbscenet.nic.in। जो होम पेज खुलेगा उसके बॉटम में इंफॉर्मेशन सेक्शन में आपको शेड्यूल दिखाई देगा। शेड्यूल में सारे डेट्स गिवन है कि फॉर्म ऑनलाइन कब अवेलेबल है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी फीस है, एससी के लिए कितनी फीस है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, ये सारी चीज़ें शेड्यूल में गिवन है। पेज के लोअर लेफ्ट साइड पे ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में आपको एक बटन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करते हो एक न्यू पेज होगा जिस पर सारे फॉर्म फिलिंग के इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है कि लिमिट फॉर गिविंग एनईटी इज़ 25 ईयर्स और आप एनईटी सिर्फ 3 बार दे सकते हो। और ये पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आधार कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपके आधार कार्ड पर डिटेल्स है और आप जब फॉर्म भरोगे वो डिटेल्स 100% मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होते देन योर फॉर्म कैन बी कैंसिल। अगर आधार कार्ड पर कुछ करेक्शन करवाना है तो इमीडिएटली जाके आधार एनरोलमेंट सेंटर से करेक्शन करवा लो, गलत डिटेल्स मत फिल करो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो प्लीज़ जाके आधार एनरोलमेंट सेंटर से आधार कार्ड बनवा लो, बिकॉज विदाउट आधार कार्ड एनईटी का फॉर्म फिलिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर फिर से एग्ज़ाम का शेड्यूल और फी स्ट्रक्चर गिवन है एससी एसटी के लिए और ओपन और ओबीसी के लिए। तो ये फी स्ट्रक्चर एक बार देख लो। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोडिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जब अपलोडिंग का सेक्शन होगा तब वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर लोअर एंड पे फॉर्म फिलिंग के 4 स्टेप्स गिवन है। फर्स्ट स्टेप है फिलिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पर हमें डिटेल्स फिल करने हैं। सेकेंड स्टेप है अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। स्टेप 3 पेमेंट करना है और स्टेप 4 प्रिंट कन्फर्मेशन पेज। ऊपर पॉइंट 14 में गिवन है कि हम जब फीस पे करेंगे तो उसकी रिसीट संभाल के रखो। जो फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो एक पेज आएगा उसकी प्रिंट आउट संभाल के रखो। तो जैसे ही हम लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे स्टेप 1 शुरू होगा, जहाँ पर हमें अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। तो फॉर्म फिलिंग शुरू करने से पहले अपना आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट, ये दोनों डॉक्यूमेंट साथ में रखो, क्योंकि उसी में से देखकर हमको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। जो कैंडिडेट का फुल नेम है वो और आधार कार्ड पर उसका जो नेम है वो मैच होना चाहिए। तो जो आधार कार्ड पर नेम गिवन है सेम वैसा नेम यहाँ पर फिल कर दो। मदर्स नेम 10th के मार्कशीट से आएगा और जनरली मार्कशीट पर सिर्फ नेम लिखा हुआ है, ना कि सर नेम। फिर भी 10th के मार्कशीट पर चेक कर लो कि मदर्स नेम क्या लिखा हुआ है। फादर्स नेम फिल करने के लिए फिर से अपना 10th का मार्कशीट रेफ़र कर लो। फिर नीचे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जैसे जेंडर, बर्थ डेट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप आसानी से भर सकते हो। इस पेज पर जो मोबाइल नंबर एंट्री का कॉलम है वहाँ पर करेक्ट मोबाइल नंबर एंट्री कर लो और वो मोबाइल नंबर साथ में होना चाहिए, क्योंकि उस पर नेक्स्ट स्टेप पे ओटीपी जनरेट होगा जो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करने के लिए हमको फिल करना पड़ेगा। और इसी मोबाइल नंबर पर आपके सारे अपडेट्स आएंगे, जैसे हॉल टिकट की इन्फॉर्मेशन, करेक्शन डेट की इन्फॉर्मेशन। और एक मोबाइल नंबर से हम लोग एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये डिटेल अच्छे से भर लो। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन होगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि हम एनईटी सिर्फ मैक्सिमम 3 बार दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पूछा है कि पहले एनईटी दिया था या नहीं दिया था। तो आप अगर फ्रेशर हो तो नो पे क्लिक कर लो, अगर रिपीटर हो तो यस पे क्लिक कर लो। तो जैसे ही आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसका प्रीव्यू आपको देखने मिलेगा। तो एक बार सारे डिटेल्स चेक कर लो, अगर राइट है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पर हमें एक पासवर्ड जनरेट करना है, मतलब खुद का एक पासवर्ड सेट करना है।
तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है पासवर्ड सेट करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक ईजी सा ट्रिक एक्सप्लेन करता हूँ जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो पासवर्ड हाईलाइट हो रहा है, तो इसके नेम की जगह पर आप कुछ भी लेटर्स डाल दो और नंबर्स की जगह पर अपने जो फेवरेट नंबर्स है वो पासवर्ड के लिए तुम लोग सेट कर सकते हो। आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, वो एक OTP लास्ट कॉलम में फिल कर दो और सबमिट कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, इसको नोट डाउन कर लो। प्लीज़ इसे मिस मत कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए ये नंबर आपको लगेगा और जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड की जगह पर फिल करना पड़ेगा अगर आपको फॉर्म फिर से ओपन करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर लास्ट सेक्शन में आपको आपके चॉइस ऑफ सेंटर्स फिल करने हैं। इसका मतलब ये है कि आप आपकी एग्ज़ाम कहाँ पर देना चाहते हो, ये वो पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन चॉइस मतलब आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कि आप एग्ज़ाम कहाँ पर देना चाहते हो। अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिला तो आप कहाँ पर देना चाहते हो ये सेकंड प्रेफरेंस है, और फिर वहाँ पर भी अगर नहीं मिलता है तो थर्ड प्रेफरेंस वो लास्ट प्रेफरेंस होगा कि जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पुणे से फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस पुणे होना चाहिए, सेकेंड प्रेफरेंस जो नियरेस्ट सिटी है जैसे थाने है, और थर्ड प्रेफरेंस मुंबई। मैक्सिमम टाइम्स जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वही मिल जाएगा, लेकिन आप जितना टाइम लगा लोगे फॉर्म भरने के लिए चांसेस होते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस फुल हो जाता है और आपको सेकेंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस के लिए सेंटर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट करते ही आपको फिर से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे अपने स्कूल के डिटेल्स, आपका बोर्ड कौन सा था, आप अभी कौन से कॉलेज में है, उसका एड्रेस। तो प्लीज़ अपने रिस्पेक्टिव ब्रोशर्स पर या रिजल्ट्स पर चेक कर लो कि फुल नेम क्या है। इस पेज पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको फिल करना है वो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, मैंने हेल्प पर क्लिक किया हुआ है आपको बताने के लिए कि कोड्स क्या है। 90% ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कोड होगा 01। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अभी 12th अपीयरिंग है और उसका जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम के बाद आएगा, तो 01 पे क्लिक कर लो। अगर आप रिपीटर हो तो कोड 03 एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसमें गिवन है कि 10+2 एग्जामिनेशन गिवन है, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और इंग्लिश एज अ कंपलसरी लैंग्वेज था। तो रिपीटर्स के लिए चॉइस कोड होगा 03। अगर आपने चॉइस कोड 01 फिल किया हुआ है तो नीचे जो 12th के मार्क्स हैं और सीट नंबर है वो ब्लैंक होगा, आप वहाँ पर कुछ फिल नहीं कर सकते। अगर चॉइस कोड 03 होगा तो आपको वहाँ पर आपके 12th के मार्क्स और आपका जो सीट नंबर था वो फिल करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पेज पे फिर से आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन है, जनरल इनकम है, तो ये ठीक से फिल कर दो। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद एक बार फिर से अपना फॉर्म ठीक से देख लो कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो बैक पर क्लिक करके फिर से एक बार फॉर्म एडिट कर लो। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फ़ोन पे एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर सबमिट करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दो। तो यहाँ पर अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद स्टेप 2 है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड। फ़ोटो के लिए एंड सिग्नेचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको 3 फोटोग्राफ्स लगेंगे पासपोर्ट साइज़, जिस पर कैंडिडेट का नाम नीचे क्लियरली लिखा होना चाहिए, उसके नीचे डेट प्रिंटेड होनी चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर आप रेगुलरली स्पेक्स पहनते हो तो फोटोग्राफ में स्पेक्स चलेगा, पोलोराइड्स एंड कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ नहीं चलेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के अलावा आपको एक 4x6 साइज़ का फ़ोटोग्राफ भी लगेगा, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना है। वो साइज़ का फ़ोटो और आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मैच होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे वो वेरीफाई करेंगे और आपका वो 4x6 का फ़ोटो कलेक्ट कर लेंगे। फिर जब फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है तो पहले स्कैन करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे साइज़ गिवन है तो उतने साइज़ में पहले इमेज को कॉम्प्रेस कर लो और तभी अपलोड कर लो। अगर आपके इमेजेस रिजेक्ट हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद
फोटोग्राफ और सिग्नेचर करेक्शन डेट आएगा, तो जिनके फ़ोटोज़ गलत है तो उनको और एक चांस मिलेगा फिर से अच्छे फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए। तो नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फ़ीस पे करना है। तो फ़ीस पे करने के लिए जैसे ही फ़ोटोग्राफ्स अपलोड हो जाएंगे, फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर SBI थ्रू चालान पे करके हम लोग फ़ीस पे कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑप्शन भी वहाँ पर है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑप्शन भी वहाँ पर गिवन है। तो जैसे ही फ़ीस पे होगा, उसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रख लो, और फिर लास्ट स्टेप में जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसकी प्रिंट आउट्स संभाल के रख लो। तो जैसे ही प्रिंट कंफर्मेशन पेज करोगे, अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर NET। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको फॉर्म फिल करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर NET। सो अगर आपको मेरे और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि NET में 500 प्लस मार्क्स कैसे लाना है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पर एक आइकॉन है, उस पर क्लिक कर लो, आप डायरेक्टली उस वीडियो पे चले जाओगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है NET के बारे में या फॉर्म फिलिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर NET। थैंक यू।